हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। सिग्मॉइड वृद्धि चक्र वृद्धि वक्र का चित्र जो नीचे दिया गया है उसमें खंड 1, 2 तथा 3 के नाम बताना है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इससे संबंधित मुख्य अवधारणा को। तो यहाँ पर जो दिया गया है ये एक वृद्धि वक्र दिया गया है। ये वृद्धि वक्र है। वृद्धि वक्र का मतलब हो जाता है कि जब किसी समष्टि की वृद्धि को हम ग्राफीय तरीके से निरूपित कर सकते हैं। ग्राफीय तरीके से निरूपित करते हैं और इसके दो तरीके होते हैं वृद्धि वक्र को दिखाने के लिए। एक तो होता है सिग्मॉइड वृद्धि वक्र। सिग्मॉइड वृद्धि वक्र ज़्यादातर यही होता है। और एक दूसरा भी होता है जिसको कहते हैं ज्यामितीय वृद्धि। ज्यामितीय वृद्धि वक्र, या फिर हम इसे जे आकार का वृद्धि वक्र कहते हैं और सिग्माइड को हम लोग एस आकार का कहते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है, ये जो चित्र दिया गया है, ये है हमारा सिग्मॉइड के बारे में। सिग्मॉइड वृद्धि वक्र यह उस समष्टि में होता है जिस समष्टि में भोजन और आवास सीमित होता है। भोजन और आवास यहाँ पर क्या होता है, ये सीमित होता है। तो इसके कई फेज होते हैं, कई चरण होते हैं। जो सबसे पहला चरण यहाँ पर आता है, जैसे यहाँ जो दिया गया है पहला नंबर का चरण, यह फेज हमारा है लेग अवस्था। लेग अवस्था ये इसका पहला चरण होता है। क्योंकि इस समय जीव पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित हो रहा होता है, इसलिए इस समय समष्टि में बहुत कम वृद्धि होता है। बहुत कम वृद्धि यहाँ पर होता है, या फिर कह सकते हैं बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर एक नंबर ये जो दिखा रहा है ये हमारा लेग अवस्था है। फिर इसकी दूसरी अवस्था आती है लघुगणकीय। लघुगणकीय या फिर कह सकते हैं बीज गणितीय। बीज गणितीय अवस्था। इस अवस्था में क्या होगा, तो इस अवस्था में चूँकि भोजन की उपलब्धता अधिक होती है और प्राय प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, तो यहाँ पर तीव्र वृद्धि होती है। तीव्र रूप से समष्टि में वृद्धि होती है। और जब यह समाप्त हो जाता है भोजन, यानी कि जिस समष्टि की बात हो रही है, जिस क्षेत्र की बात हो रही है, अगर वहाँ पर यह समाप्त हो जाए भोजन, यानी कि सीमित हो जाए, तो यहाँ पर अब जो है जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होने लगता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्थिर अवस्था। अब यहाँ पर स्थिर अवस्था, यहाँ पर ना तो वृद्धि होगा
ना ही घटेगा। एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर जो जन्म दर होगा वह मृत्यु दर के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर आबादी क्या होगी, उस समष्टि की जो आबादी है वो स्थिर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो ग्राफ प्रश्न में दिया गया था 1, 2 और 3, इसको दर्शाना था ये क्या है। तो ये जो 1 नंबर है ये तो हमारा लेग अवस्था है, जो यहाँ पर ये दिखाया भी जा रहा है। ये ग्राफ जो दिखाया गया है ये समय के साथ है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे समष्टि का आकार भार ये बढ़ रहा है। तो जब समय यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा है तो यहाँ पर कोई खास वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब इतना सा समय बढ़ा तो इसका आकार काफ़ी बढ़ गया, यानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। लेकिन फिर यही यहाँ देख सकते हैं ये है, तो यहाँ पर ये फिर जाकर के रुक गया है, ये अब इस तरह से जा रही है। यानी कि ये तीसरा नंबर जो आ जाता है वो स्थिर अवस्था आ जाती है। दूसरा तो हमारा हो गया लघु गणकीय अवस्था, और तीसरे नंबर पर हमारा चला जाता है ये जो यहाँ पे स्थिर हो जाती है, इसको कहेंगे हम लोग स्थिर अवस्था। तो इस तरह से ये ग्राफ में जो दर्शाया गया था ये मुख्य रूप से ये 3 अवस्थाएं यहाँ पर दर्शाने के लिए कही जा रही थी। एक हो गया लेक अवस्था, दूसरा लघुगणकीय अवस्था और तीसरा स्थिर अवस्था। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।